अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनज़्ज़ह बिज़ातिही अन इशारतिल अवहाम अल मुक़द्दस बिसिफ़ातिही अन इदराकिल उक़ूल वल अफ़हाम अल मुत्तसिफ़ बिल उलूहियत क़ब्ल कुल्ल मौजूद अल बाक़ी बिन नऊत सरमदियत बाद कुल्ल महमूद अल मलिकिल लज़ी तमस्सस सुबहात जलालिहिल अब्सार अल मुतकब्बिरिल लज़ी अज़ाहत सतवात किब्रियाइहिल अफ़कार अल अलीमिल लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान अल हकीमिल लज़ी नज़्ज़लल क़ुरआन शिफ़ाअन लिल अरवाहि वल अब्दान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अला असहाबिहिल अबरार अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आका मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आपकी अहले बैत की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल कर ली जाए ताकि अल्लाह का फजल भी हमें मिल जाए और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत भी हमें मिल जाए। धूम कर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले बेक़द्र हुस्निही व जमाले वजूदिही व नवाले व फ़ज़लिही व कमाले व जाहिही व जलाले व अला जमी ज़ुर्रियातिही व अंसाले व सल्लि व सल्लिम अलैहि व अलैहिम बिअदद क़तरातिल बिहार व बिअदद औराकिल अशजार व बिअदद अंसासिल खलाइक़ व बिअदद कुल्ल मालूमिन लक कुल्ल मर्रतिन साअत अरसकल अज़ीम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आज का ये जलसा अज़मत आले नबी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन है। आले नबी का तस्करा हो रहा है। नमाज इशा के बाद से मुसलसल आले नबी का तस्करा हो रहा है। कुरान की आयत के जरिया कुरान के पारों को कुरान की आयत को पेश करके मनकबते पंजतने पाक पेश करके उनकी मिदहत हो रही है, उनकी सना हो रही है, उनकी तौसीफ हो रही है। और खुशी इस बात की है कि अल्लाह के महबूबों का जिक्र अल्लाह के घर में हो रहा है। वाह 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 वाह। अल्लाह के इन प्यारों का जिक्र अल्लाह के मुकद्दस घर में हो रहा है। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारी और आपकी क्या हो सकती है। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह के महबूबों का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह के घर में बैठ कर रहे हैं। वाह वाह वाह। मुकद्दर के सिकंदर हैं हम और आप। नाज कीजिए अपने मुकद्दर पर। आए मुहिब्बाने आले बैत, आए आशिकाने पंजतन, आप अपनी अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कहीं और नहीं बैठने का मौका दिया। लोग अपने घरों में बैठे होंगे और लोग मुख्तलिफ इलाकों में बैठे होंगे, कुछ चबूतरों पर बैठे होंगे, कुछ मैदानों में बैठे होंगे। हम और आप अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के महबूबों का जिक्र खैर करें। इससे बड़ी सआदत, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी नज़र में और कोई नहीं हो सकती कि आले नबी का जिक्र हो रहा है और अल्लाह के घर में हो रहा है। आओ एक मरतबा फिक्र नबी पर और आले नबी पर वालेहाना अंदाज में दरूद मुक़द्दस पेश कर लिया जाए ताकि मज़ीद फैज़ाने आले बैत हम पर बरसने लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व
सयाया व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे मुबारक के बाद मैंने सूरह कौसर की तिलावत की है। सूरह कौसर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आपको कौसर अता किया है। हमने आपको अल कौसर से नवाजा है। और ऐ महबूब, हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया है। सिर्फ यही नहीं कि अता किया है, सिर्फ यही नहीं कि दिया है। एता अरबी जबान का एक ऐसा लफ्ज है जो तमलीक से मुश्तमिल है, तमलीक पर मुश्तमिल हुआ करता है। यानी ऐ महबूब, हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर का मालिक बना दिया है। इसकी तफसीरें मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ तफसीरें बयान की हैं। किसी ने कहा कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, किसी ने कहा कौसर से मुराद नहरे कौसर है, किसी ने कहा कौसर से मुराद खैरे कसीर है, किसी ने कहा कौसर से मुराद ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा है, किसी ने कहा कौसर से मुराद कुरान मुक़द्दस है, किसी ने कहा कौसर से मुराद औलादे तैयबा है, किसी ने कहा कौसर से मुराद जन्नत है, किसी ने कहा कौसर से मुराद तूबा है। लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं कि कौसर अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है। ये कौसर क्या है? ये चार चश्मे फैज़ है और इसके चार मज़ाहिर हैं। कौसर क्या है? अल कौसर क्या है? एक चश्मे फैज़ है और इस चश्मे फैज़ के चार मज़ाहिर हैं। दो मज़ाहिर आलम शहादत में हैं और दो मज़ाहिर आलम गैब में। इमाम राज़ी ने इस राज से पर्दा उठा दिया कि अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर अता किया है। तो ये कौसर वो चश्मे फैज़ है जिसके चार मज़ाहिर हैं, दो आलम शहादत में हैं और दो आलम गैब में हैं। जो आलम गैब में हैं उसको नहरे कौसर कहते हैं और हौज़े कौसर कहते हैं, और जो आलम शहादत में है उसको कुरान मुक़द्दस कहते हैं और अहले बैते अथार कहते हैं। पता चला कि अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब को चार मज़ाहिर ऐसे किए हैं जिससे कायनात में रश्क तारी हो गया है और मोमिन का दिल, सालेहीन का दिल रश्क करने लगे कि मेरे आका मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें अता की हैं जिनमें से एक नेमत का नाम कौसर है। इसके चार मज़ाहिर हैं, दो का ताल्लुक आलम गैब से है, एक नहरे कौसर है, एक हौज़े कौसर है। नहरे कौसर जन्नत की एक रोशन नहर का नाम है। नहरे कौसर इसका पानी निहायत शफ़ाफ है और हौज़े कौसर वो मकाम है जो मैदान महशर में हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया उस हौज़े कौसर से आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने अहले बैत को जामे कौसर अता किया गया। ये है कौसर जो अल्लाह ने अता किया है। और इस आलमे शहादत में इसके दो मज़ाहिर हैं, एक का नाम है कुरान, एक का नाम है अहले बैते अथार। एक का नाम है कुरान, एक का नाम है आले नबी, एक का नाम है कुरान, एक का नाम है औलादे रसूल। ऐ महबूब, हमने आपको औलादे कसीर अता किया। कुरान की जितनी सूरा है, कुरान की जितनी आयत है, हर आयत की कोई शान नुज़ूल है, हर सूरा की कोई शान नुज़ूल हुआ करती है। मेरे अजीज़ाने गिरामी, ऐ सामीईन मोहतरम, ये सूरह कौसर कुरान की सबसे मुख्तसर सूरा है, लेकिन इस कौसर के अंदर, इस सूरे के अंदर अल्लाह ने फ़ज़ाइल का समुंदर समो दिया है। क्या महबूब, हमने आपको ऐसी नेमतें अता की हैं जिससे अंबिया अलैहिस्सलाम का दामन खाली खाली नजर आता है। अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर अता किया है
और कौसर की एक तफसीर यह है कि महबूब हमने आपको औलाद कसीरा अता किया है, औलाद कसीर अता किया है। इसका पस मंज़र क्या है, इसकी शान नुज़ूल क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर में इसको भी समझ लिया जाए। इस सूरह पाक की शान नुज़ूल यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना इंतकाल फरमाने लगी, उनमें अव्वलीन औलाद में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी पहली औलाद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और आपकी आखिरी औलाद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब आपकी औलाद नरीना बचपन ही में इंतकाल फरमाने लगी, पहले हज़रत कासिम का इंतकाल हुआ, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, उसके बाद हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। जब आपकी औलाद नरीना इंतकाल करने लगी, अल्लाह के दरबार में जाने लगी, तो दुश्मनों को मौका मिल गया, दुश्मनाने मुस्तफ़ा को मौका मिल गया, अदुवाने रसूल को मौका मिल गया। वो कहने लगे कि मोहम्मद अबतर हो गए, मोहम्मद अबतर हो गए, मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी, मोहम्मद मखतूल नस्ल हो गए। अलयाज़ु बिल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। मैं सिर्फ उनके जुमले को नकल कर रहा हूँ। मक्के की सरजमीन पर दुश्मनाने मोहम्मदी ने कहना शुरू कर दिया, कासिम चले गए, अब्दुल्ला चले गए, इब्राहीम चले गए, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी। बस मोहम्मद के आँख बंद करने की देर है, मोहम्मद ने आँख बंद की, बस उनका मिशन खत्म हो जाएगा, उनकी शरीयत खत्म हो जाएगी, उनका इस्लाम लाया हुआ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने तसल्ली दी, अल्लाह ने तसल्ली दी। अल्लाह ने कहा, महबूब ये दुश्मन आपको अबतर कहते हैं, मैं आपको कौसर दे रहा हूँ। इन्ना अतैना कल कौसर। ऐ महबूब आप तसल्ली लीजिए, महबूब आप अपने को तसल्ली रखिए, हमने आपको कौसर अता किया है। दुश्मन आपको अबतर कहता है, अरे वही अबतर है, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, वो मखतूल नस्ल हो जाएगा। इन्ना अतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको औलाद कसीर अता किया है और आपकी नस्ल बाकी रहेगी। अरे नबी का मकाम यह है कि हर नबी का नसब दुनिया तक रहेगा, लेकिन नसब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम है कि मैदान महशर में भी नसब मुस्तफ़ा चलता रहे। इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया है। महबूब को अल्लाह ने कौसर अता किया है, औलाद कसीर अता की है। ये पस मंज़र है, ये इस सूरह पाक की शान नुज़ूल है कि जब आपकी औलाद नरीना का इंतकाल होने लगा तो दुश्मनाने रसूल ने, दुश्मनाने इस्लाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देना शुरू कर दिया कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, मोहम्मद की नस्ल बाकी नहीं रहेगी, और जब मोहम्मद की नस्ल नहीं रहेगी तो मोहम्मद का नाम भी बाकी नहीं रहेगा। अलयाज़ु बिल्लाह। ये उनकी घटिया सोच थी, ये उनकी गुस्ताखाना सोच थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा, आए मेरे जिब्रील जाओ मेरे महबूब गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया पर जाओ, उनकी इत्बा आलिया पर जा करके ये सूरह पाक नज़र कर दो। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। महबूब हमने आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर। मुस्तफ़ा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, मुस्तफ़ा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और रब के लिए कुर्बानी पेश कीजिए। इन नशानिया का हुआ अबतर। हकीकत ये है कि आपका जो दुश्मन है वही अबतर है, वही नस्ल बोरीदा है, वही मकतूल नस्ल है, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। कहने वाला कौन था? कहने वाला अबू जहल था, कहने वाला आस इब्ने वाइल था, कहने वाला अबू लहब था, ये हुजूर का चचा था। ये सब के सब कहते थे, दुश्मनाने मुस्तफ़ा कहते थे कि मोहम्मद की नस्ल अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई औलाद नरीना नहीं है, सिर्फ बेटियों की शक्ल में आपकी औलाद है। फातिमा हैं, दीगर आपकी बनाते तैयबा हैं, सिर्फ इनसे नस्ल नहीं चलने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको औलाद कसीर अता किया है और आपकी नस्ल फातिमा के जरिया चलेगी। हर नबी की नस्ल बेटों से चलती है, लेकिन आए नबी, आए मेरे मोहम्मद, आपकी नस्ल आपकी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिया चलेगी। यह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
कि खसाइस में से है, या आपकी खुसूसियत है, या आपकी इनफरादियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी फातिमा ज़हरा से चली। ये आयत करीमा की शान नुज़ूल हुई। अल्लाह ने तसल्ली के लिए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से, आपके बतने मुताहर से इमाम हसन को पैदा किया। इमाम हुसैन का तवल्लुद हुआ और रमजान का मुकद्दस महीना खुशियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अरे रमजान जब आता है तो आम मोमिनीन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपको रमजान के साथ साथ रमजान में हसन भी दिए जा रहे हैं। सन 3 हिजरी है, रमजान का मुकद्दस महीना है, निस्फ रमजान गुजर चुका है, अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है, फरिश्तों का आसमान से मुसलसल आना जाना है, फरिश्ते उतर रहे हैं, मदीना तैयबा है, मदीने की रूहानी और नूरानी फ़ज़ा है। इस नूरानी माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा के गोद में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होती है। और आप सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर बनकर हज़रत फातिमा के गोद में तशरीफ। हज़रत फातिमा मुस्कुराने लगी, हसन को देखा मुस्कुराने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, खबर दी गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटे को पेश किया जाए। इमाम हसन को नूरानी लिबास जेबे तन करा करके रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया गया। अल्लाह के नबी ने इमाम हसन को अपनी गोद में लिया। ऐसा लगता था कि कमरे फातिमा, कमरे आमिना को देखकर मुस्कुरा रहा है। ऐसा लगता है कि हसन रसूल पाक को देखकर, नवासा अपने नाना को देखकर मुस्कुराने लगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हसन को देखा तो देखकर मुस्कुराने लगे। और क्यों ना मुस्कुराएं, आप हम शक्ले पैगंबर पैदा किए गए हैं। सर के बाल से लेकर के गुलूए अक़दस तक इमाम हसन मुज्तबा हम सभी है पैगंबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल हम शक्ल है, बिल्कुल मुसन्ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इमाम हसन को देखा तो देखते क्या हैं कि मेरे हसन की पेशानी कितनी नूरानी है, चेहरा हूबहू मुस्तफ़ा की तरह है, आंखें हूबहू मुस्तफ़ा की तरह हैं, होंठ हूबहू मुस्तफ़ा की तरह हैं, दंदाने मुबारक हूबहू मुस्तफ़ा की तरह हैं, आंखें हूबहू मुस्तफ़ा की तरह हैं। चेहरा जब मुस्तफ़ा ने देखा ऐसा लगा कि उनके चेहरे में वद्दुहा की तजल्ली उतर रही है। आंखों को देखा ऐसा लगा माज़ागल बसरो वमा तगा की तनवीर उतर रही है। और जुल्फ़े मुअम्बर को देखा तो ऐसा लगा वल्लैलि इज़ा यग़शा की ताबीर हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और अपने हसन को देखा। और हसन को देखने के बाद हसन का नाम, अपने बेटे का नाम, अपने नवासे का नाम हसन रखा। तारीख हमें बताती है, किताबें इस बात पर शाहिद हैं कि हमारे और आपके इमाम हसन से पहले कोई इमाम हसन नाम का कोई शख्स कायनात में, सिर्फ यही नहीं कि इस उम्मत में हदीस की किताबों में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत बासआदत तक एक भी शख्स हसन नाम का नजर नहीं आता। ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम में, ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुत्तबईन में, ना सालिहीन इज़ाम में एक भी नाम इमाम हसन मुज्तबा की विलादत तैयबा से पहले एक भी इंसान हसन नाम का नजर नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाम पाक अपने हिजाब जमाल में छुपा के रखा था। जब हसन पैदा हुए, जब फातिमा के ये लाल पैदा हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का नाम हसन रखा। हसन के माने बेपनाह हसीन, हसन के माना बेपनाह हसीन।
हसीन ऐसे कि मुस्तफ़ा की हम शक्ल हैं। अरे जो मुस्तफ़ा का हम शक्ल होगा वो कितना बड़ा हसीन होगा, कोई अंदाजा कर सकता है? हज़रत हसन इब्न साबित फरमाते हैं हुस्ने मुस्तफ़ा के बारे में, वाजमलो मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वाकमलो मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, हज़रत हसन मदहे मुस्तफ़ा करते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा कामिल इंसान इस कायनात में किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीनो जमील इस कायनात में नहीं है, और आप यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल का मजहर बनकर इस कायनात में तशरीफ ला रहे हैं। आप हुस्ने जमाले पैगंबर के हम शक्ल हैं, और वो हम शक्ली लेकर के इस कायनात में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हसन पैदा होते हैं और इमाम हसन के दरिया हज़रत फ़ातिमा की औलाद के दरिया नस्ल मुस्तफ़ा बढ़ती है। और जैसे ही इमाम हसन मुस्तफ़ा पैदा हुए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम रेज हो गए, मुस्कुराने लगे और अपने बेटे का नाम हसन रखा। एक रिवायत याद आ रही है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल हसनो वल हुसैनो इस्माने मिन अस्माइल जन्नह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के नामों में से दो नाम हैं, ये जन्नत के नामों में से हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन की पैदाइश से पहले एक शख्स भी, एक इंसान भी ना हसन नाम का नजर आ रहा है ना हुसैन नाम का नजर आ रहा है। और जब हसन पैदा हुए उसके बाद न जाने कितने हसन नजर आ रहे। अरे खुशनसीबी तो ये है आज इस कॉन्फ्रेंस की जो सदारत फरमा रहे हैं वो खुद मौलाना मंजूर हसन साहब। अल्लाह तबारका व तआला ने इस नाम को अपने पर्दे जमाल में छुपा कर रखा था, और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की आमद होती है। नसीर मिल्लत तशरीफ रहे, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़मत आले नबी, अल्लाह के घर में उनसे मुताल्लिक ये मुक़द्दस जलसा हो रहा है, और इसमें इमाम हसन इमाम हुसैन का बिलखुसूस तज़किरा हो रहा है। मेरा आज का उन्वान है सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन की अज़मत, इमाम हसन की मंज़िलत, इमाम हसन का रुतबा, इमाम हसन का मकाम, इमाम हसन की शान कोई क्या जान सकता है। अरे ये वो अफराद हैं जिनकी शान को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है कि सहाबा उस पर नाज करते थे, इन हजरात का नाम ले लेकर खुशियों का इजहार करते थे। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उठाते हैं। ये खुसूसी हसन के लिए दुआ है, हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ है कि खुसूसी तौर पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उठाते हैं, और उठाने के बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बा। ऐ अल्लाह, ये हसन है, मैं हसन से मोहब्बत रखता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी मेरे हसन से प्यार कर। वाहिब मैं युहिब्बुहु, और जो हसन से प्यार करे तू उसको अपना महबूब बना ले। इस दुआया उस्लूब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है उम्मत मुस्लिमा को, तमाम कायनात के मुसलमानों को। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें अल्लाह का महबूब बनना है, अगर तुम्हें महबूब खलाइक बनना है, और अगर तुम्हें महबूब खालिक बनना है, हसन से प्यार करो, हुसैन से। अल्लाह मैं इन्नी उहिब्बुहु, ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार तू भी हसन से मोहब्बत कर, और जो भी हसन से मोहब्बत करे तू उसे अपना महबूब बना ले।
जद्दे मोहतरम सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा कौसर नदवी कादरी चिश्ती निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाहे हसनैन में यूं नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं कि अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का, अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का, कौसर है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन। वाह 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 वाह। दिल को सरसार कीजिए मोहब्बत पंजतन से, दिल को सरसार कीजिए मोहब्बत आले नबी से, दिल को सरसार कीजिए मोहब्बत हसनैन से। यही कामयाबी का रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है, यही राह इस्लाम है कि मोहब्बत हसनैन से अपने दिलों को आबाद किया जाए, अपने दिलों में मोहब्बत अहले बैत का चिराग रोशन किया जाए। ये है इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा। अल्लाह अल्लाह कौन उनके मकाम को समझ सकता है। आओ सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सीरत तैयबा को देखा जाए, उनकी हयात तैयबा में हसनैन करीमैन के मकाम को तलाश किया जाए तो पता चलेगा। बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदना इमाम सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उरक़बू मुहम्मदन फ़ी अहले बैती, यानी आप फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासो लिहाज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से प्यार किया जाए, अहले बैत से मोहब्बत किया जाए। और सिर्फ यही उनका कौल ही नहीं है, सहाबा ने अमल करके दिखाया है, अहले बैत से मोहब्बत करके दिखाया है, आले रसूल आले नबी से मोहब्बत करके दिखाया है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करके दिखाया है। और आओ उनका किरदार देखा जाए, आओ हदीस की रोशनी में, हदीस की किताबों की रोशनी में आले बैत से मोहब्बत का जो किरदार, जो नमूना, जो उसवाए गिरामी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पेश किया है, आओ हदीस में देखा जाए। तिरमिज़ी को देख लीजिए, मुस्लिम को देख लीजिए, सुनन इब्न माजा को देख लीजिए, मिशकातुल मसाबी को देख लीजिए, दीगर हदीस की किताबों को देख लीजिए, आपको वरक वरक में फ़ज़ाइल हसनैन नज़र आएगा। पूरा का पूरा बाब बना हुआ है, बाबो फ़ज़ाइल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार, कौल, अमल दुनिया के सामने पेश करने की वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज नासबियत ज़दा माहौल बनता जा रहा है। ऐसे नासबियत ज़दा माहौल में ज़रूरत है कि किरदार सहाबा को पेश किया जाए, ज़रूरत है अक़वाले सहाबा को पेश किया जाए, ज़रूरत है उसवाए सहाबा को पेश किया जाए, ज़रूरत है कि सहाबे कराम का जो आलीशान किरदार अहले बैत इज़ाम के ताल्लुक़ से है, उस सहाबा के किरदार को दुनिया के सामने पेश किया जाए। एक अदना सी कोशिश मैं कर रहा हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्तेदारे नबूवत के बारे में, आले बैत नबूवत के बारे में, खानवादे नबूवत गिरामी के बारे में इरशाद फरमाते हैं और कसम खा के इरशाद फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बेयदिही लक़राबतो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती। सुभान अल्लाह। कसम खा के फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, कसम है खुदाए वादउल शरीफ की, लक़राबत रसूलिल्लाह, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और आपकी रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा प्यारी है। अपनी औलाद पर तरजीह देते थे, हसनैन अज़ीमैन को अपनी औलाद पर तरजीह देते थे, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आगे बढ़िए, हज़रत फ़ारूक़ आज़म का भी जिक्र कर लिया जाए। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पुरजलाल सहाबी हैं, खलीफ़ा इस्लाम हैं, खलीफ़ा दोम हैं इस्लाम के। बहुत शानदार आपका दौर खिलाफत है, सैयदना फ़ारूक़ आज़म का दौर खिलाफत है। फतूहात के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए हैं, हर तरफ से फतूहात होती चली जा रही हैं, अमवाले गनीमत आते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफा मुस्तफ़ा उन अमवाले गनीमत को सहाबा के बीच में तकसीम कर रहे हैं, असहाबुन नबी को तकसीम कर रहे हैं। जब तकसीम की बारी आई तो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आम सहाबा को, तमाम सहाबा को 2-2 हज़ार दिया,
लेकिन निस्बत मोहम्मदी की वजह से, मुशाबहत मुस्तफ़ा की वजह से, हम शक्ल मुस्तफ़ा होने की वजह से, जुज़्वे पैगंबर होने की वजह से सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को और इमाम हुसैन को 5-5 हज़ार अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसको देख करके हज़रत फारूक आज़म के बेटे हज़रत अब्दुल्ला तो रहा ना गया, एक मलाल हुआ, एक टीस महसूस की। उन्होंने हज़रत फारूक आज़म से कहा, अब्बा आज मुझे तकलीफ हुई है। देखिए सहाबी वही होता है जो दिल में वो ज़बान पर, जो ज़बान पर वही दिल में। मुनाफिकत नहीं होती, दो रुखा नजरिया नहीं होता, उनका नजरिया पाक, उनका नजरिया मुतहर, उनका नजरिया क्लियर बात हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कह दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्बा आज मुझे तकलीफ़ हुई है। हज़रत फारूक आज़म ने कहा, बेटा तुम्हें क्यों तकलीफ़ हुई है? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अय अब्बा, अय वालिद मोहतरम, आज आपने हम सहाबा को जो उम्र में भी ज़्यादा हैं हसनैन से, हम सहाबा को 2-2 हज़ार दिया और हसनैन को 5-5 हज़ार दिया। इतना सुनना था कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में लाल हो गए, चेहरा पुरजलाल हो गया, कश्मगी अंदाज में कहा, अय मेरे बेटे अब्दुल्ला क्या कह रहे हो? मुकाबला करते हो हसन से हुसैन से, तकाबुल करते हो हसन से हुसैन से। मुझे बताओ क्या तुम्हारे नाना हसनैन के नाना की तरह हैं? मुझे बताओ क्या तुम्हारी फूफी हसनैन की फूफी की तरह हैं? मुझे बताओ क्या तुम्हारे मामू हसनैन के मामू की तरह हैं? अरे हुसैन वो हैं और हसन वो हैं जिनके नाना आकाए कायनात हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन वो हैं जिनके मामू इमाम हज़रत कासिम हैं और हज़रत इब्राहीम हैं, और हुसैन वो हैं जिनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, हज़रत आयशा हैं और दीगर अज़वाज मुतहरात। असहाबे रसूल ने यह पैगाम दे दिया, अब बहुत वाज़ेह पैगाम दे दिया, काहे उम्मत मुस्लिमा सुन लो कि कोई भी हसनैन से तकाबुल नहीं कर सकता। हसनैन अलग चीज़ का नाम है, उनका मकाम मुनफरिद है, उनका मकाम इतनी आलीशान है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के पैगम्बर हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी मोहब्बत की मेराज कमाल अता कर दिया। सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है जो मोहब्बत का सबसे आला मकाम है। जहाँ से दुनिया की मोहब्बत खत्म होती है वहीं से मोहब्बत हसनैन का आगाज हुआ। यह है मोहब्बत अहले बैत और यह है मोहब्बत हसन और यह है मोहब्बत हुसैन। ये तो सहाबे कराम का किरदार हो गया, खुलफाए राशिदीन का किरदार है कि अहले बैत से क्या प्यार करते थे। एक वाकया हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी सुनिए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक के बड़े मुक़द्दस सहाबी, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उनके बारे में ये वाक़या आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुज्रे मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा है कि इतने में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा अपने दोनों नन्हे शहजादों को लेकर, यानी इमाम हसन को और इमाम हुसैन को लेकर के बारगाहे मुस्तफ़ा में आती हैं और इस ऐसे आलम में आती हैं कि हसनैन रो रहे थे। हसन की आंखों में भी आंसू था, हुसैन की आंखों में भी आंसू था, और खुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी आबदीदा थी। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या फ़ातिमा मेरे हसनैन क्यों रो रहे हैं? हसन क्यों रो रहा है? हुसैन क्यों रो रहा है? हज़रत फ़ातिमा ने आबदीदा अंदाज में कहा, अय अब्बा हुजूर भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनको शदीद भूख है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हसनैन के बारे में सुना कि मेरे हसनैन भूखे हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर कहते हैं, या अल्लाह मेरे हसनैन के लिए खाना भेज दे। अभी हाथ नीचे भी नहीं उतरा था कि इतने में हज़रत सैयदना
हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक प्याला लेकर के आते हैं जिसमें एक किस्म का हलवा था और कुछ रोटियां थीं। वो दरबारे नबूवत में आते हैं और हदिया पेश करते हैं। हसन भी खाते हैं, हुसैन भी खाते हैं, रसूल भी खाते हैं, फातिमा भी खाती हैं और उसके बाद कहते हैं, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तूने मेरे घर वालों के साथ इतना अच्छा सलूक किया है, देख जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दुनिया जन्नत का मुश्ताक है और जन्नत अब्दुर्रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मुतलाशियाने जन्नत, जन्नत तो तुम्हारे कदमों में है। जन्नत हुसैन की मोहब्बत में है, जन्नत हसन की मोहब्बत में है, जन्नत फातिमा की मोहब्बत में है, जन्नत अली की मोहब्बत में है। आओ मोहब्बत पंजतन में शर्शार हो जाओ। यही है कामयाबी का रास्ता, यही है सरफराजी का रास्ता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सहाबा का किरदार। नौजवानों, हिस्ट्री पढ़ो सहाबा की। ये लोग जिंदा हीरो हैं। नबी को पढ़ो, नबी की अहले बैत को पढ़ो, खुलफा को पढ़ो, खुलफाए राशिदीन को पढ़ो, सालेहीन को पढ़ो, सहाबा को पढ़ो, बदरी सहाबा को पढ़ो, उहुद के सहाबा को पढ़ो और हुदैबिया के में शरीक होने वाले सहाबा को पढ़ो। उसके बाद सालेहीन को पढ़ो। इन लोगों के जरिया इंकलाब आता है, दिलों में इंकलाब आता है, दिलों में शमे मोहब्बत अहले बैत जला करती है। आओ हज्जाज के दरबार का एक वाकया भी पेश किया जाए। चूंकि 29 तारीख जल्द ही आने वाली है। 29 तारीख सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है। इस ताल्लुक़ से भी ज़रा सा देखा जाए कि इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला के बारे में क्या क्या प्रोपेगेंडा किया गया था। बनी उमैया का दौर बड़ा जालिमाना दौर था, बड़ा सफ़ाकाना दौर था। जुल्म से, बर्बरियत से, बहीमत से, सफ़ाकियत से भरा हुआ दौर बनी उमैया है। और दौर बनी उमैया का एक जालिम हाकिम है, एक जालिम खलीफा, एक जालिम हुक्मरा है जिसको हज्जाज इब्न यूसुफ कहा जाता है। बड़ा जालिम था। उस दौर में खुरासान के अंदर फकीह खुरासान, आलिम अहले बैत, आशिके पंजतने पाक अलैहिमुस्सलाम रहा करते थे। उस आशिके बेताब का नाम, उस आशिके हसनैन का नाम दुनिया हज़रत याहया इब्न यामर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। हज़रत याहया इब्न यामर कौन है? अरे ये वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन्होंने पूरे कुरान मुक़द्दस में नुक्ता लगाया है। नुज़ूल कुरान के वक्त कुरान मुक़द्दस में नुक्ता नहीं था, नुक्ते से खाली था। अगर वो ये एहसान उम्मत मुस्लिमा पर ना करते तो आज हम अजमी लोग, आज हम हिंदुस्तान के लोग यालमून को तालमून पढ़ते, तालमून को यालमून पढ़ते, तालमों को यालमो पढ़ते, यालमों को नालमो पढ़ते। नुक्ते से पूरा कुरान खाली था। एहसान है हज़रत याहया इब्न यामर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो खुरासान के फ़क़ीह हैं, आलिम रब्बानी हैं, मुफ़स्सिर बरहक़ हैं। ये अल्लाह के बड़े मुक़द्दस वली हैं, बड़े मुक़द्दस वली हैं, बड़े आशिक़े अहले बैत हैं। इनका वाक़या दिलों को गरमाने के लिए काफ़ी है। हमारे अंदर हरारत ईमानी पैदा करता है, हमारे अंदर इश्क़ अहले बैत का चिराग जलाता है। आओ हज़रत याहया को पढ़ा जाए। हज़रत याहया इब्न यामर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो खुरासान की सरज़मीन पर, खुरासान की धरती पर मोहब्बत अहले बैत का परचम लहराने लगे। परचम अहले बैत आपके ज़रिए से खुरासान की ज़मीन पर लहर रहा है। जब हज्जाज इब्न यूसुफ को पता चला, जब हज्जाज को पता चला तो हाकिम खुरासान को हुक्म दिया कि कौन है याहया इब्न यामर जो हसन को और हुसैन को ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा कह रहा है? कौन है याहया जो हसन और हुसैन को आले नबी कह रहा है, आले मुस्तफ़ा कह रहा है? खुरासान के हाकिम को हुक्म देता है कि याहया को पाबा जंजीर करके लाया जाए। हाथ में बेड़ी पहना दी गई, पैरों में बेड़ियां पहना दी गईं और पाबा जौला हज़रत याहया को पकड़ करके हज्जाज के दरबार में लाया जाता है। उस वक्त हज्जाज के दरबार में वक्त के इमाम हज़रत इमाम शाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। ऐसे आलम में फ़क़ीह खुरासान को लाया जाता है और जब हज्जाज के सामने आपको पेश किया जाता है तो हज्जाज बड़े करख्त लहजे में पूछता है, ऐ याहया
तुम ही वो शख्स हो जो हसन को और हुसैन को आले नबी कहते हो, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा कहते हो। हज़रत यहया ने बड़ी गरजदार, ईमानी और मोमिनाना आवाज़ में कहा, हाँ मैं कहता हूँ कि हसन और हुसैन ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा हैं, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा हैं, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा मच गया था, पूरे दरबार में सन्नाटा मच गया था। हज्जाज कहता है, तुम्हारे पास कोई दलील भी है? कोई दलील तुम रखते हो कि हसन और हुसैन नबी की ज़ुर्रियत हैं? आपने कहा, हाँ मैं दलील से बात करता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है और मैं दलील में कुछ और नहीं, न हदीसे मुस्तफ़ा पेश करूँगा बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस की आयात बय्यनात पेश करूँगा, जिन आयात के जरिया साबित होगा कि हसनैन करीमैन नबी की ज़ुर्रियत हैं, नबी की औलाद हैं, नबी के खमीर से पैदा हुए हैं, नबी की आल हैं, नबी की औलाद हैं। हज्जाज ने कहा कि देखो ऐ फ़क़ीह खुरासान, देखो, फ़कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत करीमा को दलील में मत पेश करना। हज़रत यहया इब्न यामर ने कहा, अरे इससे मजबूत तरीन दलील मैं तुम्हें दूंगा, इससे मजबूत दलील तुम्हें दूंगा। पूरा मजमा बेताब हो गया, बेकरार हो गया, सुनने के लिए महवे समात हो गया। हर तरफ सन्नाटा है। इतने में एक आवाज़ अल्लाह के कलाम की आयात के जरिया पूरे इलाके को मुनव्वर कर देती है और हज़रत यहया फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत यहया ने फरमाया कि देखो, ये सूरह अनाम की आयत है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम की ज़ुर्रियत में 10 अंबियाए कराम खास तरीके से इस आयत करीमा में मज़कूर हैं। 10 अंबिया इस आयत करीमा में मज़कूर हैं। व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में दाऊद भी हैं, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में यहया भी हैं, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में ज़करिया भी हैं, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में इलियास भी हैं, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में ईसा भी हैं, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में मूसा भी हैं और इब्राहीम की ज़ुर्रियत में ईसा रूहुल्लाह भी हैं। देखो, इतने बोदे मकानी के बावजूद और इतने बोदे ज़मानी के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में हैं और आपको हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में शुमार किया जाता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट हज़रत फ़ातिमा की औलाद हसन मुज्तबा हैं, हुसैन। इस आयत करीमा का सुनना था, सब सजदर रह गए, हैरत में डूब गए और कहा, हज्जाज बड़ा आलिम था कुरान का, कहता है कि मैंने कुरान तो बहुत पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मैं और इस आयत करीमा पर से पढ़ता हुआ गुजरा हूँ, मगर कभी भी मेरी नज़र इस पर नहीं गई कि हसनैन नबी की ज़ुर्रियत में है। पता चला कि कुरान पढ़ना और है और कुरान को मोहब्बत अहले बैत में डूब कर पढ़ना और है। जब मोहब्बत अहले बैत में डूबकर कोई कुरान पढ़ता है, कुरान से हीरे जवाहरात मिलते हैं। अहले बैत की मोहब्बत के मोती को अगर चुनना है, मोहब्बत अहले बैत में सरशार हो जाओ, फना हो जाओ, इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। बेशुमार दरूद हो आका मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी ज़ुर्रियत तैयबा पर, आपकी औलाद अतहार पर, आले नबी पर, बिलखुसूस हसन मुज्तबा पर, बिलखुसूस हुसैन शहीद करबला पर, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पर, हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब पर बेशुमार दरूद हो, बेशुमार सलाम हो। अल्लाह तबारक व तआला ये टूटी फूटे कलिमात बारगाह हसनी में, बारगाह हुसैनी में कबूल हो जाए। गर कबूल फ़ज़हिद शरफ़ वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला ज़ियाई सिराजी मद्दज़िल्हुल आली सूरह कौसर की रोशनी में बहुत ही मेयारी ख़िताब पेश फरमा रहे थे और हम तमामी हज़रात महसूस हो रहे थे कि जन्नत की कुंजी दी गई, कौसर मिला मुझे,
जन्नत की कुंजी दी गई, कौसर मिला मुझे, सरदारे बागे खुल्द बनाया गया मुझे, सरदारे बागे खुल्द बनाया गया मुझे। और नाना ने इतना कांधे पे ऊंचा किया मुझे, नाना ने इतना कांधे पे ऊंचा किया मुझे, हक की कसम न पा सका अर्शे ओला मुझे, हक की कसम न पा सका अर्शे ओला मुझे। ये अजमत आले नबी कॉन्फ्रेंस के नाम से मुअव्वन ये जलसा है। आले नबी और ये नबी की जो ज़ुर्रियत है हसनैन करीमैन, इनका मकाम क्या है? शायर कहता है कि जिन इमामों को हुसैन और हसन कहते हैं, समाअत फरमाए कि जिन इमामों को हुसैन और हसन कहते हैं, उनके जिस्मों को नबी अपना बदन कहते हैं। जिन इमामों को हुसैन और हसन कहते हैं, उनके जिस्मों को नबी अपना बदन कहते हैं। और गोद में मुरसले आजम की पले हैं हसनैन, उनको सूरज इन्हें सूरज की किरण कहते हैं, उनको सूरज इन्हें सूरज की किरण कहते हैं। ये जलसे क्यों मुनक़िद हो रहे हैं? आज मौजूदा दौर में अहले बैत की अजमत को दिल में बिठाना और अहले बैत की अजमत को हमारी औलाद, हमारी ज़ुर्रियत पे मुंतकिल करना, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि नासिबियत और खारिजियत धीरे धीरे अपने पांव जमा रही है। आप देखेंगे कि कहीं भी हो रहा है, अली का जिक्र हो रहा है, तो उन शख्सियात पर आदमी हमलावर हो रहा है जो अहले बैत की शान में कसीदे पढ़ा करती है। अभी एक प्रोग्राम में पढ़ा गया, कुछ नाजिबा कलिमात कहे गए, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जबान नहीं है। हम भी उनके असलाफ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या कारनामे हैं उनके। एक शायर ने कहा, समाअत फरमाए, देख लानत यजीद पर नहीं तदबीर कर गए, लेकिन अली वली के जबाई पेदर की बात बद एहतियाती इतनी के तकफीर कर गए, बद एहतियाती इतनी के तकफीर कर गए। अब आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब हसीन आरफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मनक़बत अहले बैत से हम तमामी हजरात को महसूस फरमाएं। आप देख रहे हैं कि हमारे और आपके दरमियान खतीब अहले बैत, खतीब पंजतन हजरत अल्लामा व मौलाना नसीर अहमद साहब किबला नसीर सिराजी कादरी ज़ियाई मद्दज़िल्लहुल अली तशरीफ फरमाए। इंशाअल्लाह ज़वजल उनके खिताब से हम तमामी हज़रात मुस्तफ़ीज़ होंगे।